मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी ने पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान भेजा था। हालांकि मैं लेने भी गई थी, लेकिन उस टाइम पे तक डाक गाड़ी आई नहीं थी, तो दीदी ने हमारे लिए भेजे हैं घर के। तो अभी ये स्वेटर पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसको मैंने यहीं बुना है और कुछ टाइम में ये पूरी हो जाएगी। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज का मौसम एकदम साफ़ है। तो पहले आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम एकदम साफ़ है, क्लियर है, एक भी बादल नहीं है अभी तो। लेकिन दिन होने तक तो कुछ पता ही नहीं रहता है बद्रीनाथ के मौसम का। नीलकंठ वाले पर्वत पे हल्की सी धूप भी आ गई है, बाकी अभी और जगह धूप नहीं आई है। तो मम्मी तो जंगल चली गई है और मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे भी जाना है दुकान। तो तैयार होके नाश्ता करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ फिर से मंदिर पे। और मंदिर रास्ते आजकल इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ माला देनी रहती है। और यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है फोटोग्राफी। कैसे चल रहा फिर? कहाँ चल रहा है यार, अभी तो थोड़ा मंदा मंदा है काम। अभी धूप भी नहीं आई ना, क्योंकि इसलिए भीड़ भी कम है थोड़ा। लग रहा है ठंडा। तो माला और दूध देके मैं फिर से आ गई हूँ दुकान जाने की तरफ। तो लेकिन सुबह के टाइम का माहौल कुछ ऐसा है मंदिर का, अभी हल्की सी धूप भी आ गई है। नहीं तो सभी लोग सुबह 3 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं, कई लोग दर्शन करने के लिए। आज भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा दर्शन करने में दिक्कत आ रही है। तो सुबह का टाइम है, इसलिए अभी जो रास्ते के इधर उधर दुकान लगी रहती है वो अभी लगी है नहीं। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल, और मंदिर में धूप आ गई है। और जैसे ही इस साइड भी धूप आ जाएगी तो इस साइड भी दुकान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पहुंच चुकी हूं दुकान में और अभी टाइम बस 8 ही बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो अभी मैं दुकान में बस ऐसे ही बैठी थी और महाराज जी आए थे तो उन्होंने मुझे एक लौटी चौको पाई और एक टॉफ़ी दी है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी ने पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान भेजा था। हालांकि मैं लेने भी गई थी, लेकिन उस टाइम पे तक डाक गाड़ी आई नहीं थी, तो दीदी ने हमारे लिए भेजे हैं घर के जो आड़ू होते हैं, वो उन्हीं के घर के हैं। मुझे बहुत पसंद है, तो दीदी ने कल डाक गाड़ी में भेजे थे और भाई लेने गया तो उसको तो तब तक डाक गाड़ी आ गई थी। तो अभी मैं थोड़ा बैंक में आई थी PNB में, और इस साइड का रास्ता भी पूरा टूट फूट हो रखा है। पहले रास्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप सभी लोगों को लगता होगा कि मैं दुकान में करती क्या हूँ। तो दुकान में मेरा बहुत सारा काम रहता है। दवाइयों का काम तो चलो रहता ही रहता है, लेकिन जो दिन से पहले मैं दुकान में करती हूँ बुनाई, और दिन के बाद मैं दुकान ही में माला भी बनाती हूँ। तो अभी मैं मम्मी के लिए एक स्वेटर बुन रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी ये स्वेटर पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसको मैंने यहीं बुना है और कुछ टाइम में ये पूरी हो जाएगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और अभी घर का माहौल बड़ा शांत सा हो रखा है। कोई भी है नहीं बाहर पे, ना चाची जी लोग हैं ना दादी जी लोग, बस हमारी 2 बच्चियाँ बाहर पे हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और खाना खा के मैं आ गई हूँ अपने खेत में धूप पे बैठने के लिए। हमारा घर और खेत मतलब अगल बगल ही में है, और यहाँ पे ठंडी सी हवा भी चलती है। तो मैं मुझे जब भी धूप पे बैठना रहता है मैं इसी वाले खेत में आती हूँ बैठने के लिए। आज मैं थोड़ा जल्दी आई थी खाना खाने के लिए, तो अभी टाइम है दुकान जाने में, तो इसलिए धूप पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से मंदिर में दुकान जाने के लिए, और आज मैं जा रही हूँ तप्त कुंड के रास्ते। और आज पहली बार तप्त कुंड में पानी इतना कम है
नहीं तो रोज इतने ऊपर तक रहता है और आज बहुत ही कम पानी है। तो यहाँ से निकलता है तप्त कुंड का पानी और इसका तो किसी को भी पता है नहीं कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है। और तप्त कुंड का अपने आप में ही एक अलग महत्व है, क्योंकि तप्त कुंड में औषधीय गुण भी मिलते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। पाप से मुक्ति के लिए भी तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए और स्वयं अग्निदेव का निवास स्थान है तप्त कुंड में। तो सामने पे है नारद शिला और ये जो पीछे आप पत्थर देख रहे हो ये नारद भगवान जी की शिला है। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपनी दुकान में और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं आई हूँ मंदिर के पास में। तो अभी का माहौल कुछ ऐसा है, आज मंदिर में भीड़ बहुत कम है, लाइन भी लगी हुई नहीं है, लाइन बिल्कुल भी नहीं लग रखी है आज। तो और दिन के हिसाब से आज बद्रीनाथ में भीड़ बहुत कम है। तो रात के 7 बज चुके हैं और आज मैंने दिन भर में मम्मी की स्वेटर थोड़ा बहुत कंप्लीट कर ली है और बस अब एक बाजू बनाना रह रखा है। और यहाँ पे मम्मी के स्वेटर का जो गला है वो भी मैंने आज ही निकाला है। पहले मुझे इसका पान गला निकालना नहीं आता था लेकिन मैं सीख गई थी और इस पे मैंने ये वाला डिज़ाइन निकाला है। तो मुझे बताना कि ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और हाफ स्वेटर है तो कल तो ये कंप्लीट हो ही जाएगी। कल मैं तो दुकान से मैं आ गई हूँ फिर से मंदिर में और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है और यात्रियों के बढ़ने से बद्रीनाथ का माहौल ही पूरा चेंज हो गया है। एकदम रौनक सी आ गई है बद्रीनाथ में। जिस दिन से भगवान जी के कपाट खुले थे उसी दिन से खैर रौनक आ गई थी, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही रौनक है। और शाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी भीड़ थी नहीं, लेकिन फिर से इतनी लंबी लाइन लग गई है। तो मैं पहुंचने वाली हूं घर और पता नहीं सुबह के टाइम पे तो ऋषिगंगा का पानी बहुत कम रहता है और आजकल 1-2 दिनों में रात के टाइम पे हल्का सा बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है तो ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर और घर पहुंचते ही मैंने खाना खा लिया है क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और मुझे किसी का कमेंट आया था कि बद्रीनाथ में टोकन सिस्टम कैसा है। तो अगर आप लोग घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आते हो तो यहाँ आके आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आते हो तो जिस रास्ते श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए भेजा जाता है तो रास्ते में ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो आप लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और बद्रीनाथ में नेटवर्क जियो और एयरटेल दोनों का नेटवर्क आता है, लेकिन नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोनों में, जियो में भी एयरटेल में भी। तो आप लोग दोनों में से कोई भी सिम ला सकते हो, कॉलिंग में कोई भी दिक्कत है नहीं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम।